कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में वाक़ फैक्ट्री में लगी आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। आग की शिद्दत के बायस इमारत मुनहदिम हो गई है। आग ने दूसरी इमारतों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1112 की 13 गाड़ियां स्नाकर समेत आग बुझाने में मसरूफ हैं, जबकि एतराफ की फैक्ट्रियों में मौजूद फायर फाइटर्स टीमों को भी तलब कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2 फायर फाइटर जख्मी भी हुए। वजीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी से। शुएब, अभी क्या सूरत हाल है आग की? जी देखें, ये जो लांडी में कायम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगी हुई है, इसकी शिद्दत में कमी आने का नाम नहीं ले रही। ये जो मुतासरा इमारत है, 2-2.5 घंटे इसमें आग लगे रहने के बाद अब ये मुनहदम हो गई है और इसके जो मजीद जो बाकी जो इमारत के हिस्से हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता टूट के मुनहदम होते जा रहे हैं। आग की शिद्दत के बाइस जो ये इमारत गिरी है तो इसकी जद में आके 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए हैं। फायर ब्रिगेड का अमला, रेस्क्यू 111222 का अमला इस वक्त भी आग बुझाने का काम कर रहा है। मुतासरा फैक्ट्री से जो मुलिका बराबर वाली इमारत थी, आग वहां भी मुंतकिल हो गई है और उसके भी 2nd फ्लोर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और उन्होंने कहा है कि आग और इसके मुलेका इमारतों को महफूज किया जाए, क्योंकि यह आग बहुत ज़्यादा शिद्दत की है। उन्होंने कहा है कि आतिशज़दगी के वाक़े की तहकीकात भी की जाएं। इस वक्त भी लाल रंग का जो धुआं है वो उठता हुआ वहाँ से दिख रहा है और आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। आग लगे हुए अब तकरीबन 3 घंटे से भी ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। इमारत का मलबा मुनद्दम होने के बाद ज़मींबोज़ हो चुका है, लेकिन अंदर से लाल जो शोला है वो बुलंद हो रहा है। फायर ब्रिगेड का अमला, रेस्क्यू 1112 का अमला, अतराफ में मौजूद जो फैक्ट्रियों का अपना फायर ब्रिगेड का निज़ाम होता है, उनके जो फायर फाइटर्स होते हैं वो भी इसमें आग बुझाने के ऑपरेशन में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि मजीद अतराफ वाली फैक्ट्रियों में इस आग को फैलने से बचाया जाए, कोशिश की जाए। लेकिन इमारत में से आपको अभी भी लाल शोले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे होंगे, काला सिया धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा और अभी तक खुशकिस्मती ये है कि इस आतिशज़दगी के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता 2 फायर फाइटर्स जो साथ ही रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से सीओ रेस्क्यू आबिद जलाल साहब हमारे साथ मौजूद है। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी रेस्क्यू की क्या सूरत हाल है? 2 फायर फाइटर्स जख्मी भी हुए हैं। सबसे बड़ा हमारे लिए जो टारगेट हम कहेंगे कि इसको आग बुझाने हैं और पूरी कोशिश जारी है। चारों तरफ से कोई 12 से मजीद गाड़ियां हैं जो इस वक्त यहाँ पर काम कर रही हैं। रेस्क्यू 1122 KMC की और 2 स्नॉकर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो भी कोलैप्स हुआ है और जो मेजर हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि जो करीब की इमारतें हैं उसमें आग को मजीद बढ़ने से रोकें। तो इस वक्त तक चारों तरफ से जो है फायर फाइटिंग चल रही है और पूरी कोशिश यही है कि इस आग को मजीद बढ़ने से हम फैलने से भी रोकें और इसको भी कंट्रोल करें। ऑपरेशन जो है एक अपनी फुल फ्लेज अपनी स्पीड के साथ चल रहा है और जितनी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पर हैं उस ऑपरेशन की या इस फायर फाइटिंग के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फुलफिल हो रही हैं। और अगर कोई इस तरह से कोई भी अगर हमें एडिशनल किसी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या किसी जो बाकी डिपार्टमेंट से उनसे हम लोग मांग लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है हमारे पास ऑलरेडी जो इस वक्त हमारे अपने रिसोर्सेज हैं और वो फुलफिल कर रही हैं सारी। सही। आबिद जलाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बताइएगा कि आग जो है शिद्दत इख्तियार कर गई है, आपकी टीमें जो है वो किस तरह से काम कर रही हैं? हमारा कोशिश है फायर को कंट्रोल करें कि मजीद किसी फैक्ट्री के अंदर इंटर ना हो और एक हिस्सा जो है फैक्ट्री का वो गिर चुका है, दम हो गया है और ये अब आग वही हज़्व रिवायत जो इसी जोन में पहले आगे लगती रही है, हफ्ता 10 दिन तक ये चलता रहेगा इस सिलसिला बुझाने का। इंशाल्लाह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द कंट्रोल कर लेंगे। सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा यानी कि इस वक्त डेंजर बनी हुई है। मैंने बताया फैक्ट्री का एक हिस्सा गिर चुका है। चारों तरफ से जो हमारी फायर फाइटिंग का सिलसिला चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है पहले प्रायोरिटी के किसी जानी नुकसान ना हो। अल्लाह का शुक्र है हम उसमें कामयाब हुए, तमाम लोगों को हमने रिकवर कर लिया। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट हम तक आ गया। ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी की जानिब बढ़ेंगे।
शोएब बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। आपने भी बताया कि आग जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है, अभी तक मुकम्मल तौर पर आग पर काबू नहीं पाया जा सका, तो ये बताइएगा कि कितना वक्त लगेगा, अब चूंकि रात हो गई है और रोशनी भी खत्म हो गई है। जी देखें, जिस तरह से हुमायूं खान साहब ने अभी बताया कि इस आग पे मुकम्मल काबू पाने में तो खासा वक्त अभी दरकरार है, क्योंकि ये अंदर फैक्ट्री के अंदर कपड़ा मौजूद है जिसमें लगने वाली आग बुझती है लेकिन वो फिर दोबारा सुलग उठती है और अभी तक इसको कंट्रोल करने में दुश्वारी का सामना है। जिस तरह से आबिद जलाल साहब ने भी बताया कि फायर ब्रिगेड का अमला, रेस्क्यू 11222 का अमला वहां पे मौजूद हैं, फायर फाइटर्स जो हैं इस कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द इस आतिशज़दगी पे काबू पाया जाए, लेकिन अभी जो मौजूदा ग्राउंड पे सिचुएशन है उसमें आग भड़की हुई है और इसकी शिद्दत भी फिलहाल अभी हमें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, ये भी बताएगा शोएब कि आग की शिद्दत जो है कम नहीं हो रही और इस इमारत के साथ जो इमारतें हैं वो भी बताया जा रहा है कि वो भी लपेट में आ गई हैं, वो भी मुनहदिम हो रही हैं। उसके अंदर भी सामान मौजूद था और वहाँ पे भी लोग काम करते थे। जी जी बिल्कुल, ये लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ये पूरा सनती इलाका है, सनती एरिया है और यहाँ दर्जनों फैक्ट्रीज कायम है। ये पूरी यहाँ पे रीप्रोसेसिंग का काम होता है, पुरानी चीज़ों जैसे लुंडा का कपड़ा होता है उसको भी रिसाइकिल करके फरोख्त किया जाता है। तो अतराफ पे भी इस किस्म की फैक्ट्रीज कायम है और माजी में भी इसी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आतिशज़दगी के वाक़यात होते रहते हैं। चंद रोज़ कबल भी यहाँ पे एक इमारत में आग लगी थी जो मीडिया के नुमाइंदगान की मौजूदगी में देखते ही देखते मुनद्दम हो गई थी। आज इस इमारत के साथ भी ऐसा हुआ है कि पहले ये आग लगी रही, 2 घंटे के बाद तकरीबन ये इमारत आतिशज़दगी का शिकार थी कि देखते ही देखते इसके इमारत के हिस्से टूट टूट के गिरने लगे। अभी भी इस इमारत के कई हिस्से टूट के गिर चुके हैं। ये इमारत काफी पुरानी थी कि आग लगते ही इसके हिस्से टूटकर गिरना शुरू हो गए। ऐसी इमारतों के खिलाफ तो कराची में एक्शन भी होता रहा है, तो क्या इन इमारतों के हवाले से कोई ऐसा एक्शन नहीं हुआ इससे पहले? क्योंकि अगर इतनी आराम से इमारत गिर गई है इसका मतलब ये इमारत काफी खस्ता हाल थी। देखिए, वो तो बिल्कुल मुताल्लिका महकमे इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। जब ये आग बुझ जाती है तो फायर ब्रिगेड का महकमा भी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें वो वजूहात का तयन करता है और दीगर महकमे भी करेंगे। रेस्क्यू 1122 भी अपनी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट बनाएगा कि आखिर ये आतिशज़दगी पे काबू क्यों नहीं पाया जा सका और ये इमारत गिरने की नौबत आ गई। तो तमाम जो महकमे होते हैं जिनमें बल्दियाती महकमे भी हैं जो कि KMC और जो दीगर हैं, इसके साथ साथ जैसे सिंध हुकूमत का महकमा है, अब जैसे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इसका नोटिस लिया है तो वो यकीनी तौर पे उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करके उनको पेश की जाए। तो ये कराची की कोई पहली इमारत तो नहीं है जिसमें आतिशज़दगी लगी है और वो इमारत ज़मीं बोझ हुई है। कराची में तो ये हर चंद दिन के बाद किसी फैक्ट्री में आग लगती है, फैक्ट्री के अंदर खुदकार आग बुझाने का निज़ाम नहीं होता जिसकी वजह से आग शिद्दत इख्तियार कर जाती है और फिर फैक्ट्री ज़मीं बोझ हो जाती है। ये मंजर जिस तरह का आज आप स्क्रीन पे देख रही हैं ये हर कुछ दिन में कराची में पेश आने लगा है। कराची में जो इस वक्त जो इमारतें बनी हुई हैं उनमें फायर एंड सेफ्टी का कोई निज़ाम जामे और मौसर है ही नहीं। तो आप ये देखें, अब ये जो मुतासरा इमारत है इसके बराबर वाली इमारतों को भी आग ना लगे उससे बचाने के लिए इस वक्त इकदाम हो रहे हैं। 2 स्नार्कल वहाँ पे मौजूद हैं, 15 से ज़ायद फायर टेंडर्स वहाँ पे मौजूद हैं, इसके अलावा एम्बुलेंसेज वहाँ मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है और इस वक्त ऑपरेशन जो है आग बुझाने को कंट्रोल करने के लिए बदस्तूर जारी है, जिसको अब तकरीबन 4 घंटे के करीब तो होने वाले हैं। अब ये आग जब लगी है ये भी इत्तला थी कि 2 फायर फाइटर्स भी जख्मी हुए थे, एक तो उनके हवाले से भी बताइएगा और मजीद कोई लोग तो जख्मी नहीं हुए इस आग बुझाने के अमल में? जी देखिए, बिल्कुल आपने सही फरमाया, 2 फायर फाइटर्स इसमें आग बुझाने में जख्मी हुए थे जिनको फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद के लिए जो करीबी अस्पताल है वहाँ पे मुंतकिल किया गया है और वो दोनों जब ये इमारत गिरी थी उसका जो मलबा गिरा जिस वक्त ये इमारत मुनद्दम हुई उसकी वजह से जख्मी आए। जख्मी होने वाले जो फायर फाइटर्स थे उनमें अब्दुल रब और मंसूर नाम के 2 फायर फाइटर्स थे जो जख्मी हुए और उनको फिर एम्बुलेंस की मदद से शोएब बर्नी हमारे साथ मौजूद है।